महाराष्ट्र की राजनीति में फिर आया भूचाल। शरद पवार हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। ... ग्रुप सफर पर निकला ही था कि उन्हें हर मोड़ पर काली काली बिल्लियां रास्ते काटते हुए मिल रही हैं और इसीलिए अब इस नए नवेले ग्रुप का शरद पवार की पार्टी के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। अजीत पवार शरद पवार से चार बार मिलकर ऑफर दे रहे हैं, ऑफर ले रहे हैं और जेल से बेल पर बाहर घूम रहे नवाब मलिक की भी मुलाकात अजीत पवार से हो गई है। तो इस समय की बड़ी खबर है कि इंडिया को छोड़कर बीजेपी के विजय रथ पर सवार होने वाले हैं शरद पवार। इस बीच कांग्रेस पार्टी के चौहान ने कहा कि उन्हें पता है शरद पवार के पास ऑफर लेकर अजीत पवार गए और उनको कृषि मंत्री या नीति आयोग का चीफ बनाने का ऑफर दिया है। अब एनसीपी की इस भागम भाग से चौकन्नी हुई कांग्रेस ने आनन फानन में एक मीटिंग की। उधर सुप्रिया सुले को भी मंत्री बनाने की खबर आने पर कांग्रेस और भड़क गई और उनकी ओर से शरद पवार को यह बात कही गई कि एनसीपी अपना रुख साफ करे। चौहान यह गड़बड़शाला तब ही समझ गए थे जब शरद पवार ने मोदी जी के साथ मंच शेयर किया था जिस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। इधर नाना पटोले ने बयान दिया कि हमने राहुल गांधी को बता दिया है और राहुल ने उनको अपना मुंह बंद करने की ताकीद करते हुए कहा कि हम यहां दिल्ली से मामला सेट कर लेंगे। इसीलिए दिल्ली से संकेत मिलने के बाद ही अशोक चौहान ने शरद पवार को अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा, लेकिन तब तक मीडिया में यह खबर आ गई कि शरद पवार बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो इससे भानुमति का कुनबा सकते में आ गया है और उसने महाराष्ट्र में नई संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। जो राजनीतिक एक्सपर्ट शरद पवार को नज़दीकी से जानते हैं वह कह रहे हैं कि शरद पवार इस तरह के व्यक्ति हैं जो खुद की पार्टी को टूटा हुआ दिखा सकते हैं। उनके सारे महत्वपूर्ण नेता भाजपा के पाले में चले गए हैं। प्रफुल्ल पटेल तो गए, साथ में अजीत पवार भी चले गए और उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया। अब इंडिया ग्रुप की धड़कनें बढ़ाने वाली एनसीपी पार्टी ने इस ग्रुप को गड्ढे में धकेलने की पूरी तैयारी कर दी है, क्योंकि अब हो सकता है नीतीश बाबू अपनी गाड़ी दूसरी पार्किंग में लगाकर अपनी राजनीति आरंभ कर लें। तो राजनीति की नई नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राम राम दोस्तों। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।